दोस्तों, क्या इस भीषण गर्मी में आपका करी पत्ते का पौधा अचानक से मुरझाकर सूखने लगा है? पौधे की ग्रोथ रुक रही है और उसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में आपको अपने करी पत्ते के पौधे को हरा भरा रखने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक ऐसी ठंडी घरेलू फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी जिसका कि इस्तेमाल करने से आपका करी पत्ते का पौधा पूरी गर्मी हरा भरा बना रहेगा, साथ ही साथ उसकी पत्तियों में महक भी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले गर्मियों में हमें अपने करी पत्ते के पौधे की देखभाल किस तरीके से करनी है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने पौधे को धूप किस तरीके से गर्मी के मौसम में दिखाना है। तो चूँकि करी पत्ता एक सन लविंग प्लांट है, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं तब उस गर्मी में इस पौधे को धूप में डायरेक्ट नहीं रखना होता है, क्योंकि अगर धूप में डायरेक्ट रख दिया जाता है पौधा तो उसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं और पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो गर्मी के मौसम में आप अपने करी पत्ते के पौधे को या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर सेमी शेड एरिया में रखें, जहाँ पर इसके ऊपर ब्राइट लाइट आए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगली चीज़ है, गर्मी के मौसम में करी पत्ते के पौधे को पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसकी मिट्टी में नमी को बनाकर बराबर रखें और उसके लिए आप सुबह और शाम 2 वक्त पौधे को पानी दें, लेकिन पौधे में ओवर वाटरिंग ना होने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाने से पानी जो इकट्ठा रहेगा और जब उस पर धूप पड़ेगी तो वो पानी काफ़ी गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी गर्म होगी और पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी। अगली चीज़ है, गर्मियों के मौसम में करी पत्ते के पौधे को आप किसी स्टैंड पे या फिर किसी चीज़ पे रखें जिससे कि डायरेक्ट इसको नीचे के सरफेस की गर्मी ना लगने पाए, क्योंकि दोस्तों इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती हैं और नीचे सरफेस का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा होता है और इस ज़्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से भी करी पत्ते की पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। बात करते हैं कि हमें अपने करी पत्ते के पौधे को किस तरीके से और कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है जो गर्मियों के मौसम में इसको ठंडक भी दे और साथ में पौधे की पत्तियों को हरा भरा और पौधे को घना भी बनाकर रखे। तो दोस्तों, उसके लिए आप सामने जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये 2 चीज़ों से मिलाकर बनाई गई है। पहली चीज़, इसमें लौकी के छिलकों का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी चीज़, इसमें एप्सम सॉल्ट को मिलाया गया है। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना काफ़ी आसान है और अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 1 से 1.5 लीटर के करीब, गर्मी का समय है तो पानी ले लें और उस पानी में आप 3 मुट्ठी के करीब फ्रेश लौकी के छिलकों को मिला लें। तो लौकी के छिलकों में विटामिन सी, विटामिन बी के साथ साथ कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों, जिंक की कमी से ही पौधे की पत्तियों के सिरे जलने लगते हैं और पौधों में नई ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है। 24 घंटे के लिए इस लौकी वाले पानी को ढककर आप हवादार जगह पे रख दें। 24 घंटे के बाद में इस पानी को आप छान लें और अब इस पानी में आधा चम्मच आप एप्सम सॉल्ट को डालकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। तो दोस्तों, एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ ये एक कंपाउंड होता है जो कि केमिकल होता है और इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा जो पौधे की पत्तियों का पीलापन होता है वो एप्सम सॉल्ट की वजह से दूर हो जाता है। साथ ही अगर पत्तियां मुड़ी हुई निकलती हैं तो वो भी समस्या इससे दूर हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो नई निकलने वाली पत्तियां मुड़ी हुई निकलती हैं। और इसके अलावा ये पौधों में इंसेक्ट को भी नहीं लगने देता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र पाया जाता है। चलिए देखते हैं कि अब इसे पौधे पर इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गमले की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें और मिट्टी में हल्की सी नमी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में डाली जाती है तो उसमें हल्की सी नमी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि वो फर्टिलाइज़र पौधे की मेन जड़ तक पहुंच सके। अब इस फर्टिलाइज़र को लगभग 1 लीटर के करीब आप ले लें और गमले की गुड़ाई करी हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। जो बचा हुआ आधा लीटर आपके पास है दोस्तों, उसको आप स्प्रे पंप में भरकर पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे करें।
तो इसके स्प्रे करने से आपके पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहेंगी। साथ ही अगर पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वो पीलापन भी इससे की वजह से दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पाया जाने वाला मैग्नीशियम होता है वो पौधे की पत्तियों का पीलापन दूर कर देता है। और इसको आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो आप देखेंगे कि आपके करी पत्ते के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। साथ ही साथ आपका करी पत्ता पौधा काफ़ी हरा भरा और घना भी हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।